आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि रियांश हमारा बेटा है और हमारा बेटा जिंदा है। मैं सच कह रही थी राघव, रियांश रियली हमारा बेटा है। जी मुझे मेरा बच्चा वापस दीजिए। प्रीत, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा लेकिन रूम में चल के। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी हर बात में, लेकिन अभी रियांश को इसे दे दो। राघव आप समझ नहीं रहे, रियांश हमारा बेटा है। देख रहे हैं आप सब लोग, देख रहे हैं कैसे ये मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है। क्योंकि ये है मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस दीजिए। खबरदार, इसे हाथ भी मत लगाना, दूर रहो इससे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे रियांश वापस दे दो। देखो रीत, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। देखो वो कितना रो रहा है, उसे बिंदिया को दे दो। राघव मेरा विश्वास कीजिए, ये हमारा बच्चा है और मेरी आंखों में देख के कहिए कि आपको इसे देख के कुछ महसूस नहीं होता। बोलिए ना राघव। मेरा बच्चा मेरी जान है, प्लीज रियांश को मुझे दे। संध्या प्लीज दूर रहो इससे। प्लीज बिंदिया को रियांश दे दो। मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी पराये बच्चे को अपने घर में मत रखो। पराये बच्चे के साथ इतनी अटैचमेंट अच्छी बात नहीं होती। शालिनी जी, मेरी बात समझो राघव। आई एम सॉरी बट अभी कुछ दिनों पहले रीत ने अपना बच्चा खोया है, तो सच में और भ्रम में वो फर्क नहीं कर पा रही है। उसे हर जगह अपना बच्चा दिखाई दे रहा है। बस बहुत हो गया शालिनी जी, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच है और रियांश मेरा ही बेटा है। प्रीत मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बात पे भरोसा है ना? मेरी बात पे भरोसा है ना? तो अभी रियांश बिंदिया को दे दो। राघव प्लीज। प्रीत, हो सकता है बिंदिया हमेशा के लिए रियांश को हमसे दूर कर दे। ऐसा नहीं करना ना, तो रियांश को उसे दो। बिंदिया मेरा बच्चा। बिंदिया, तुम इसे अपने रूम में ले जाओ। मैं इस घर में सुरक्षित नहीं हूँ और ना ही रियांश। प्रीत, चलो रूम में चल के। राघव वो हमारा बेटा है। हाँ, रूम में चल के आराम से बात करते हैं। चलो। हाँ मुझे पता, क्या थे इस? राघव वो सीमा के पापा आए थे घर के बाहर। सीमा ने मरने से पहले उसके पापा को कहा था कि प्रीत से कहना उसका बच्चा उसी के घर में है। आप ही बताइए इस घर में कौन बच्चा है? रियांश ही है ना। और तभी तो सीमा ने मुझे फोन किया था, मुझसे कहा था कि वो मेरे बेटे के बारे में जानती है। राघव इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते ना। देखो रीत, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, उसने तुमसे ये सब बातें क्यों कही। सीमा कैसे मरी मैं नहीं जानता, लेकिन तुम किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। बिंदिया उसकी मां नहीं है राघव, वो झूठ बोल रही है पैसों के लिए या पता नहीं क्या मकसद है उसका, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही है। ऐसा था तो तुमने सीमा के पापा को रोका क्यों नहीं? मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? पूरी फैमिली के सामने सच क्यों नहीं बुलवाया? और सबसे बड़ी बात, वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई रीत? वो तुम्हारे पास ही क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया है राघव। और जब एक माँ बाप अपने बच्चे को खोते हैं ना, तो उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो इतने दर्द में होते हैं कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते। मैं तुमसे वही कह रहा हूँ रीत, तुमने अपना बच्चा खोया है। हो सकता है उसी दर्द की वजह से तुम्हारे दिमाग सच और भ्रम के बीच में फर्क नहीं समझ पा रहे। ठीक है, मैंने मान लिया मैं दर्द में हूँ। मैं इतनी दर्द में हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही। लेकिन कोई भी बाप अपनी मरी हुई बेटी की आखिरी इच्छा के नाम पे झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है वो कोई बहरूपिया हो रही थी, हो सकता है वो तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाने आया हो, या किसी ने उसे भेजा हो। सीमा सच बताने से पहले ही मर गई राघव, और उसके पापा वो सच बताने आए हैं आज मुझे, और आपको ये सब कुछ चाल लग रही है। रीत, रोज हजारों हादसे होते हैं, हर हादसा किसी की साजिश हो ये जरूरी नहीं है। हर सच साजिश नहीं होता रे। लेकिन ये सच है राघव।
मैं जानती हूँ रियांश मेरा बेटा है। सिर्फ कह देने से बातें सच नहीं होती, हमें सबूत चाहिए। डीएनए टेस्ट। राघव, हम रियांश का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उससे तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा ना, पता चल जाएगा कि वो हमारा बेटा है। तुम रियांश का डीएनए टेस्ट करवाओगी बिना बिंदिया को बताए हुए? नहीं, तुम ये नहीं कर सकती रित, ये लीगल है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को और उसे किसी और का कह के छोड़ दूं? रीत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कुछ मत करो, मैं ये कह रहा हूँ तुम सही तरीके से करो। और हमने ये लीगल तरीके से अगर डीएनए टेस्ट करवाया और कल कोई बात बाहर आ गई तो ये चीज हमारे अगेंस्ट जाएगी और हो सकता है बिंदिया हमेशा के लिए रियांश को हमसे दूर कर दे। रीत जी को किसने बताया कि बच्चा इसी घर में है? आपने तो कहा था ना कि सब कुछ संभाल लिया गया है। आपने ही तो कहा था कि जिसको ये राज पता है उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया गया है। फिर रीत को कैसे पता चला इस घर में उसका बच्चा है? नो आइडिया, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं सीमा तो नहीं? कम ऑन बिटिया, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, सीमा खत्म हो चुकी है और इस राज को हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। जानता है, वीरेन जानता है। अब मैं क्या करूंगी? हाँ? क्या करूं मैं अब? ओह, जितना हो सके रीत को रियांश से दूर रखो। बच्चे को एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। यू नो, रीत बहुत चालाक है। अब जब उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हाँ, मैं उसको रियांश को दूंगी ही नहीं। गुड, जरूरत पड़े ना तो घर छोड़ने की धमकी दे देना। क्या? रिलैक्स, तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर राघव घबरा जाएगा, रीत का दिल टूट जाएगा और सब लोग तुम्हें एक बेचारी मां समझेंगे। तुमने रीत को देखा है? हाँ, वो बच्चे से कितना प्यार करती है, हमेशा उसके सर पे हाथ रखकर उसे चुप कराती रहती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चा रो रहा है? जाओ, कम से कम प्यार करने की एक्टिंग तो करो। हाँ, मैं जा। अगर तूने कुछ किया है ना तो इस बार तुझे धमकी नहीं, मैं तुझ पर सीधा वार करूंगी। देखो रीत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन कानून सिर्फ दिल की बातों पे फैसले नहीं करता, उसे सबूत चाहिए। मुझे नहीं पता मैं सबूत कैसे ढूंढूंगी, कैसे साबित करूंगी कि रियांश मेरा बेटा है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती, मैं नहीं खो सकती उसे कभी नहीं।